हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। और रीडिंग कैंपेन की आज की हमारी जो एक्टिविटी शीट जो रहने वाली वो नंबर 39 है और ये रहेगी हमारी 5 मार्च के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है और यहाँ पर अपने टीचर्स का नेम राइट करना है। तो ये हमेशा की तरह जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि स्टोरी आपको कैसे रीड करनी है। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि फ्रेंडशिप के ऊपर हमारी स्टोरी है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। My best friend. Once upon a time, two friends, Aman and Nasir, were walking down through a desert. एक बार दो फ्रेंड अमन और नासिर जंगल में गुजर रहे, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल में से गुजर रहे थे। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड अमन स्लैप्ड नासिर इन फेस। तो वो चलते चलते कि उनकी किसी बात पे आर्गुमेंट हो गई, बहस हो गई। और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्गुमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अमन है जो नासिर के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। नासिर वॉज हर्ट, वो बहुत दुखी हो जाता है नासिर। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता इस बात के ऊपर। और वो क्या करता है, हाउ एवर ही रोट इन द सैंड, और ये बात वो पत्थर पर, उस पर रेत पर लिख देता है। जो जब अमन ने उसको थप्पड़ मारा है तो नासिर लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता और ये बात रेत पर लिख देता है कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, ओसिस होता है दलदल, ठीक है, जहाँ पर ऊपर से तो दिखता है कि हल्का सा पानी, लेकिन जैसे इसमें जाता है आदमी निकलने की कोशिश करता है तो वो अंदर की तरफ ही धंसता चला जाता है। दलदल में वो चलते चलते वो इतनी दूर तक निकल जाते हैं कि वे एक दलदल के पास पहुंच जाते हैं। वेयर दे डिसाइड टू टेक अ बाथ, उन्होंने वहाँ सोचा कि पानी है, अब यहाँ पर हमें स्नान करना चाहिए। सिंस इट वॉज रियली नॉट, जो कि एक्चुअल में पानी नहीं था। सडनली, अचानक, नासिर गोट स्टक इन द स्वैम्प एंड स्टार्ट ड्राविंग। और क्या होता है कि नसीर है जो जैसे ही वहाँ पर उसके अंदर जाता है वो दलदल में फंस जाता है और वो डूबने लगता है। एंड देन अमन सेव्ड हिम विदाउट हेजिटेटिंग। अब वे जो अमन है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता, ये नहीं सोचता कि मैं इसको निकालने जाऊँ तो कहीं मैं भी अंदर ना धंस जाऊँ, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचता और उसको नसीर को बचाता है। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, नासिर रोट ऑन अ स्टोन। अब क्या हुआ कि जैसे जब उसको बचा लिया गया नासिर को और वो बाहर आए तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद नासिर ये बात एक स्टोन पर लिख देता, पत्थर पर। टुडे माई फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, कि आज मेरे दोस्त ने मेरा जीवन बचा लिया। वो ये बात लिखता है कि टुडे माई फ्रेंड सेव माई लाइफ, कि मेरे फ्रेंड ने आज मेरा जीवन बचाया। तो अब अमन पूछता है, अमन आज नासिर, व्हेन आई स्लैप्ड यू यू रोट इन द सैंड एंड नाउ यू हैव रिटन इट ऑन अ स्टोन, वाई, कि जब मैंने आपको थप्पड़ लगाया तो आपने रेत पे लिखा और जब मैंने आपको दलदल से बचाया है तो आपने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? नासिर रिप्लाइड कि वैन समन हर्ट अस, कि जब हमें कोई हर्ट करता है, वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, तो हमें रेत पर लिख देना चाहिए। वेयर द विंड्स ऑफ द फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, कि जब कोई हमें दुखी करे तो हमें वो रेत पर लिख देना चाहिए ताकि जो माफ़ी रूपी हवाएं आए उनसे वो मिट सके। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, वी शुड engrave it on a stone so that no wind can ever erase it, कि जब कोई हमारे लिए अच्छाई करता है, हमारे लिए भलाई करता है, तो वो हमें बिल्कुल पत्थर पर कुरेद देना चाहिए, पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि कोई भी उसको इरेज ना कर सके। अमन हग नासिर, अब वो क्या, अमन उसको हग करता है, एक दूसरे के इनकी वो गले लगते हैं। एंड अंडरस्टूड, और अमन समझ जाता है व्हाट हिज फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू टीच हिम, ये उसका फ्रेंड उसको क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो स्टोरी से मोरल क्या मिलती हैं? ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, कि लोग हमारे लिए जो काम करते हैं, अच्छाई करते हैं, यानी कि लोगों की हमेशा अच्छाई देखो, उनकी गुडनेस देखो, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी, होप आपको पसंद आई होगी। अब इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, सजेस्टेड एक्टिविटी, वो देखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड सर्च सिमिलर स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। कि ऐसे ही फ्रेंडशिप के ऊपर आप कोई स्टोरी लेनी है स्कूल लाइब्रेरी से जाके। तो बच्चों आपने लायन एंड माउस की कहानी अपनी पिछली वर्कशीट में करी होगी, वो भी एक तरह फ्रेंडशिप ही हो जाती है। जब लॉयन उस चूहे को मारना चाहता है लेकिन वो माफ़ी मांगता है तो वो उसको माफ़ कर देता है और छोड़ देता है। और कुछ दिन बाद जब शेर जाल में फंस जाता है तो माउस क्या करता है, उसका जाल काट के उसको बचा लेता है और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये स्टोरी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का एक ही मतलब मैं आपको इमेज पेश करूंगी, एक ही छोटी सी क्लिप दूंगी जिसके माध्यम से आपका फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों ही क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मेक फ्लैश कार्ड ए पिक्चर। फ्लैश कार्ड की बात हुई है बेटा, यहाँ पे फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड इस तरह से कार्ड बनाए जाते हैं जिसके ऊपर ड्राइंग बनी होती है स्टोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मतलब स्टोरी वो कार्ड देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई स्टोरी किससे रिलेटेड है। जैसे आप एक कार्ड पर लोयन की बना सकते हो पिक्चर ऐसे, ठीक है, और एक पर आप ऐसे ही मतलब माउस की बना सकते हो। तो यहाँ पर आप माउस की, लॉयन की, या जो शिकारी का जो ट्रैप है, नेट है, उसकी भी पिक्चर्स आप बना सकते हो। तो ये इस तरह से फ्लैश कार्ड होते हैं। और स्टोरी और जो फ्लैश कार्ड हैं दोनों ही यानी कि जहाँ पर ड्राइंग बनी हुई हो उनको आप इस वाले क्लिप से देखकर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी लॉयन एंड माउस वाली जो स्टोरी है आप लिख सकते हो। और आपको क्या करना है, इस टाइप के आपको यहाँ पर तो ये चीज़ हटा ही देनी है। यानी कि आपको क्या करना है, ये स्टोरीज के कुछ पॉइंट है इस तरह से, और ये इमेजेज आपको कोई भी अपने फ्लैश कार्ड पे बना लेनी है। तो क्या है स्टोरी में, अ माउस सी अ लॉयन स्लीपिंग एंड स्टार्ट प्लेइंग ऑन हिम। एक जो माउस होता है वो एक सोए हुए शेर को देखता है और उसके ऊपर खेलने लग जाता है। द लॉयन वेक अप एंगरली एंड लाउड रॉयर। अब जो लाइन है जग जाता है और एक ऊंची आवाज़ में दहाड़ता है। द लॉयन टेक्स द माउस एंड वांट टू ईट हिम। अब वो चूहे को पकड़ लेता है, उसको खाना चाहता है। द माउस क्राइज एंड आस्क द लाइन टू फॉरगिव हिम। अब माउस क्या करता है, चिल्लाता है कि मुझे माफ़ कर दो। द लॉयन लेट हिम गो। अब उसको जाने देता है। द लाइन फॉल्स इनटू अ ट्रैप। एक दिन क्या होता है कि जो लॉयन होता है वो जाल में फंस जाता है। एंड स्क्रीम्स फॉर हेल्प। और सहायता के लिए चिल्लाने लगता है। द माउस बाइट द। अब वो क्या करता है, जब माउस यहाँ पे आता है और उसके जो ट्रैप होता है उसको काट देता है। द माउस बाइट्स द ट्रैप ऑफ द लाइन। द लाइन इज फ्री एंड सेव्स। अब जो लाइन है वो फ्री हो जाता है और उसके जीवन बच जाता है। और वो क्या करता है, थैंक्स द माउस, और वो माउस का थैंक यू बोलता है, वो उसको थैंक यू कहता है। और इस तरह से वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो बेटा फ्लैश कार्ड में आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड 2 से 4 आप फ्लैश कार्ड बना के पेश कर सकते हो। ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए ये हमारा आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के लिए ये सेम रहेगा। तो ये फ्लैश कार्ड आप इस तरह से कोई भी इमेज आप बना सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्टोरी लिख देना, सेकंड में ये इमेज बना देना। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना याद सोचो, व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू, जब आपके दोस्त ने आपकी मदद की हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको कैसा लगा। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 to 70 वर्ड। यानी कि 50 से 70 शब्दों में आपको अपने फ्रेंडशिप द्वारा की गई मदद के बारे में लिखना है। तो देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं ये छोटी सी क्लिप। देखिए प्रश्न नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हो, वंस माई फ्रेंड गोट वेरी सिक एंड हिज वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड। कि एक बार जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसका स्कूल का जो काम था वो कम्प्लीट नहीं था। देन आई हेल्प्ड हिम टू कम्प्लीट हिज वर्क। और तब मैंने उसकी सहायता की इसका काम पूरा करने में। देन ऑल हिज होमवर्क वॉज कम्प्लीटेड क्विकली। और इस तरह से जल्दी ही, यानी कि मदद करने से उसका जल्दी ही सारा वर्क कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट वी बोथ आर वेरी हैप्पी। उसके बाद हम दोनों बहुत खुश हुए। एंड प्ले टुगेदर, और इकट्ठे खेले। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।